वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिना के करीब भी मत भटको, वो बहुत ही बेहयाई की बात है और बहुत ही बुरा रास्ता है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिना के हराम होने की दो वजह बयान की है। नंबर एक ये कि ये बेहयाई है और इंसान में जब सिफत हया न रही तो वो गोया इंसानियत से महरूम हो गया, फिर उसके लिए अच्छे और बुरे का इम्तियाज बाकी नहीं रहता। हदीस मुबारका में आता है इज़ा फ़ातकल हया फ़अल मा शिअता, जब अंदर से हया चली जाए, जब तेरे अंदर हया न रही तो फिर जो कुछ चाहे तू करे, क्योंकि हयाई बुराई से रुकावट का एक पर्दा है। दूसरी वजह बयान की है इस आयत मुबारका में, दूसरी वजह बयान की है कि माशरे में इससे फसाद फैलता है और माशरे में फसाद जिना से इतना फैलता है कि इसकी कोई हद नहीं, कि बसाओ का इसके नताइज में यूं होता है कि ये कभी पूरे कबीले और पूरे कौम को तबाह और बर्बाद कर लेती है। आज माशरे में जितने कत्ल और क़िताल और गारतगिरियां जो होती हैं उसका असल जड़ यही है। इसलिए शरीयत ने इस जुर्म को तमाम जराइम में से अशद जुर्म करार दिया और इसकी सजा भी तमाम जराइम की सजा से सख्त जो है शरीयत ने मुकर्रर की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जानी मर्द और जानी औरत जो गैर शादीशुदा हो उसको 100 कोड़े लगा दिया जाए, और अगर शादीशुदा मर्द हो और शादीशुदा औरत हो तो इन दोनों को संसार कर दिया जाए। शरीयत ने इनके बारे में इतनी सख्त सजा मुकर्रर की। अहादीस में भी जिना के ऊपर बहुत सारे सख्त वईदे बयान किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान सातों जमीन शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती है और जहन्नम में ऐसे लोगों के शर्मगाह से ऐसी बदबू फैलेगी कि उससे और जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे और आग के साथ इनकी रसवाई जहन्नम में भी की जाएगी। एक और हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला नकल करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानी जब जिना करता है तो वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता, चोर जब चोरी करता है वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता, और शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो वो उस वक्त मोमिन नहीं रहता। यानी उसके कल्ब से ईमान निकल जाता है और ईमान उसके सर पर साहिबा की तरह रहता है। जब ये इस बदफेली से इस बुरे काम से वापस हो जाता है तो ईमान वापस लौट आता है। तो इस बात से ये बात साबित हुई कि ईमान जानी के सीने में उस वक्त फिर नहीं रहता, यानी जिना इतना बुरा गुनाह है। एक तवील हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था कि दो आदमी आए, मुझे एक सख्त पहाड़ पर लेके गए, फिर मुझे आगे ले चलते गए वो कि आगे एक कौम है जिनका बदन फूला हुआ है और पाखाने की तरह उनसे बदबू फूट रही थी। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन दो आदमियों ने मुझे जवाब दिया कि ये जानी मर्द और जानी औरतें हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बस्ती में सूदी लेन देन जाहिर होता है और जिना जाहिर होता है तो गोया उन्होंने अल्लाह ताला के अजाब को अपने ऊपर हलाल कर दिया, यानी अपने आप को अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक बना लिया। तो ये बातें अगर देखी जाए तो आजकल देखा जाए कितने लोग इस बुरे फेल में मुब्तला है, कितने नौजवान इसके बारे में सोचते रहते हैं, कहीं भी उनको जिना का मौका मिल जाए वो नहीं छोड़ते। आज जिस जगह पर जाते हो
تو زنا کا جو ہے زور اور بے حیائی کا زور ہے. اس وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب اور لوگوں کے درمیان فسادات یہی پھیلنے کی سبب جو ہے یہی زنا ہے. اور اس کی وجہ سے معاشرے میں اس آدمی کی عزت اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور ختم کر دیتا ہے. دوسری بات، اس آدمی کی وجہ سے پوری قوم پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات کہ اس آدمی کی روزی سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے، زندگی سے اس کے برکتیں ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے فسادات پھیلتے رہتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ. یہ دنیا میں کچھ دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی. وہاں پر آخرت میں لمبی زندگی ہے، وہی ابداً ابدا والی زندگی ہے. اس کی تیاری کر لیا کرو اور اس بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو.